गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है निखिल कुमार और मैं मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मेरे साथ देखिए। चलिए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1200 पुरुषों के एक गैरीसन के पास 12 दिनों के लिए प्रावधान है। यदि गैरीसन को बढ़ाकर 1800 पुरुष कर दिया जाता है तो प्रावधान कितने दिनों तक चलेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, 1200 दिनों का है, 1200 पुरुषों के लिए 12 दिनों का है। अब कह रहा है इनको बढ़ाकर 1800 कर दिया जाए तो कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो देखिए 600 से 3 बार, 600 से 2 बार और ये कटेगा इससे 4 बार, यानी कि 4 दूनी 8 दिन। 8 दिन के लिए है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है 1 भागित 20 2 भागित 50 का कितना प्रतिशत है। यानी कि 1 भागित 20 2 भागित 50 का कितना प्रतिशत है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि चौथा वाला ऊपर जाता है 1 के साथ और दूसरा गुणा तीसरा गुणा 100। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट गई। ठीक है, 0 से 0 कट गई। 20 गुणा 3 नहीं, 20 गुणा 2 है ना, ये 2 आएगा यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अब देखो 2 दूनी 4 और 4 से ये 100 कटेगा 25 बार और 25 गुणा 5 मतलब 125% आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि पर एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है, इस प्रकार कि tan थीटा बराबर 3/4 है। कोण कोण थीटा की जया मतलब साइन थीटा ज्ञात कीजिए। देखिए ये कितना है, ये इन्होंने थीटा दिया है और tan थीटा का मतलब क्या होता है, आधार लंब बटे आधार। जब 3 4 और कर्ण कितना होगा 5, क्योंकि एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अब साइन पूछा है और साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब 3 है कर्ण 5 है। राइट आंसर होगा आपका 3/5, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, सीमा 7,500 में एक माइक्रोवेव ओवन खरीदती है और उसे 8,750 में बेच देती है। सीमा का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीपी खरीदा कितने में है, 7,500 में। एसपी बेचती कितने में है, 8,750 में। फायदा कितने का हुआ है, फायदा हुआ है 1250 का। कितने पर, ये हुआ है 7,500 पर गुणा 100, प्रतिशत निकालना है ना। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई। 25 से इसे काटूंगा तो कितने बार कटेगा, 50 बार। और 25 से इसे काटूंगा तो कितने बार कटेगा, 3 बार। और आप अच्छे से जानते हो, अब इसको सॉल्व कर लो तो 16 तिया 48 दशमलव, ये आ जाएगा आपका 16 सही 6 7%। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है x माइनस वाई बराबर 20 और x वाई बराबर 12 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए। कुछ नहीं करना आपको, x माइनस वाई का होल स्क्वायर करिए आप। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। यहां पर कितना है, 20 का स्क्वायर और ये निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 गुणा ये दिया है 12। ठीक है, ये 12 दिया है। तो देखिए फिर आप यहां पर आ जाएगा 400 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24। 24 इधर आ जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा क्या, 400 प्लस 24, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 424। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि 2 पुरुष या 9 महिलाएं एक कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं। 2 पुरुष 5 दिनों तक कार्य करते हैं और चले जाते हैं। शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? देखिए, ये कह रहा है 2 पुरुष 9 दिन बराबर या 9 महिलाएं 9 दिन। ठीक है, तो देखिए यहां से रेशियो निकालिए, 9 से 9 कट गया और m अपॉन W रेशियो कितना आ गया? 9/2। पुरुष एक दिन में 9 काम करता है, महिला एक दिन में 2 काम करती है। अब टोटल वर्क निकालना है, या तो इसमें m की वैल्यू रख दो या इस वाले में W की वैल्यू रख दो। तो हम इस वाले में ही m की वैल्यू रख देते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए। ठीक है, यानी कि 2 गुणा 9 गुणा 9, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया? 9 दूनी 18 और 18 निम्मा 162। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि 2 पुरुष 5 दिनों तक, 2 पुरुष, एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है? 9 और 5 दिन कह रहा है ये, यानी कि 9 दूनी 18, 18 पंजे 90 और टोटल काम कितना है? 162। मैंने 90 घटा दिया, कितना बचा? 72 बचा। अब कह रहा है इस 72 काम को कितनी महिलाएं 9 दिनों में खत्म कर सकती हैं? एक महिला एक दिन में कितना काम करती है जी? 2, यानी 9 दूनी 18 और 18 से ये 72 4 बार कट जाएगा, यानी कि 4 महिलाओं की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये कह रहा है यदि किसी संख्या के 30% का, माना मैंने वो संख्या x है और उसके 30% का 40%, ठीक है, का 5/9 बराबर कितना है? 704 के बराबर है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 से 5 कट गया और 2 से ये 5 बार कट गया और ये 3 से ये कट गया 3 बार, यानी कि 704 गुणा 15, x बराबर 704 गुणा 15। ठीक है ना, तो 15 चौका 60, 6 0 6 और 15 सत्ते 105। x की जो वैल्यू आ रही है, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 10,560। 10,560। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? ये है कि 2x³ y की पावर 5, ठीक है, और x गुणा 5x y की पावर 6 और z की पावर 2, इसको डिवाइड करना है 15x² y और z²। अब देखिए काट पीट कर लीजिए, z² से सीधा z²। ठीक है जी, अब ये कितने हैं? x² से ये x बार कट जाएगा। अब ये 1y है तो ये क्या है? 1y। ठीक है, ये 1y है तो यहां से 5 में से 1y कट जाएगी तो ये कितने रह जाएंगे? ये रह जाएंगे 4y। 5 है ना, 4y रह जाएंगे। और ये 5 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार कट जाएगा, यानी कि अब यहां पर क्या आएगा? यहां पर क्या क्या बचा? यहां पर आप देखो क्या क्या बच रहा है ऊपर। यहां पर बच रहा है 2, 1x 2x और 3x, यानी कि, ठीक है, z है ये जो है ये z है, z। ठीक है, तो देखो 1x और 2x, यानी कि ये 2x² हो गया। ठीक है, अब y की पावर यहां पर 4 है और यहां पर 6 है तो y की पावर 10 आ गया यहां पर, और यहां एक सिंगल z आ गया और नीचे 3 आ गया। यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो क्वेश्चन को सेंड कीजिए। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स विद निखिल 1, मैं आपके सवाल को सॉल्व करके ग्रुप में उसको डाल दूंगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग 45/12 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का जो अनुपात है वो कितना है? वो है 16:9 तथा दूसरी और तीसरी संख्या के बीच अनुपात है 15:21। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताइए। देखिए, यानी कि पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या। तो पहली दूसरी के बीच में अनुपात 16:9 और ये अब दूसरी और तीसरी के बीच में 15:21। इसको सोल्व कीजिए, बराबर करना है बीच वाले को। 9 पंजे 45 और 15 तिया 45। 3 का गुणा यहाँ में उसमें होगा, 5 का गुणा यहाँ होगा, यानी कि 80। ये आया 45 और ये आया 63। अब आप इस सब को जोड़ोगे तो 188 की जो वैल्यू है वो 4512 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 188। और वैल्यू निकालनी किसकी है? अंतर निकालना है इसका और इसका। तो 80 और 63, यानी पहले तीसरे का अंतर 80 और 63 का अंतर कितना है? ये है 17। ये सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए, मैंने इसे 4 से काटा 47 बार, ठीक है, और मैंने इसे 4 से काटूंगा मैं तो ये कितने बार कटेगा? 11, ठीक है। यहां पर 1 बचा, 4 से काटा मैंने, 4 दूनी 8, 3 बचे और यहां पर ये कट गया, ठीक है। अब देखिए 47 से मैं इसे काटूंगा तो 47 दूनी 94, यहां पर बचे 18 और ये कटेगा 4 बार 47 से, यानी कि मेरा जो आंसर आएगा वो 24 गुणा 17। 17 चौका 68, 6 बचे, 17 दूनी 34, 34 और 6 40, 408 मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है जॉन और जेम्स की आयु का अनुपात 8 वर्ष बाद 8:7 होगा। यदि उनकी आयु के बीच का अंतर 5 वर्ष है तो जेम्स की वर्तमान आयु बताइए। देखिए, अनुपात कितना है? 7:8। कौन कौन है? जॉन, ठीक है, और जेम्स। जॉन और जेम्स। देखिए, अब इनका अंतर कितना है? एक अनुपात, और इसकी वैल्यू है 5, ठीक है। अब ये जेम्स का पूछा है तो जेम्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जेम्स की आयु हो जाएगी 7 पंजे 35। लेकिन ये जो अनुपात था ये तो 8 वर्ष बाद का था ना, तो इसमें से 8 वर्ष घटा दो, यानी कि ये आ जाएगा 27। जेम्स की जो वर्तमान आयु होगी वो 27 साल होगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 43 छात्रों की एक कक्षा भौतिकी की परीक्षा देती है। 10 छात्रों का जो औसत है, 10 छात्रों का औसत स्कोर कितना है? 99 था। अन्य छात्रों का औसत 55 था। पूरी कक्षा का औसत स्कोर 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित क्या है? देखिए, 10 छात्रों का कितना है जी? 99, ठीक है। अब कितने बचे? 43 में से 10 गए तो 33 बचे और इनका है 55, ठीक है। ऐसे सवालों में क्या करते हैं? छोटे वाले को पिक करते हैं, ठीक है, प्लस। अब छोटे वाले की तुलना 99 से करो तो कितने आएंगे? 44 गुणा जितनी संख्याएं हैं प्लस ये तो 0 गुणा 33 डिवाइड बाई टोटल कितने आएंगे? 43, यानी कि ये यहां से कितने आ जाएंगे? देखो, ये आ जाएंगे 55 प्लस, अब ये कितने आ गए? 440 डिवाइड बाई 43, यानी कि ये लगभग 10 बार तो चला गया। इसको अगर मैं काट रहा हूं तो लगभग 10 बार, यानी कि 10.2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो 55 प्लस 10.2 ये आ जाएगा आपका 65.2। यही आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 51% अधिक निर्धारित किया गया है। यदि व्यापारी, ये कह रहा है यदि व्यापारी वस्तु को अंकित मूल्य से 8% कम पर बेचता है तो उसका लाभ बताइए। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं?
मैंने ऐसे 50 क्वेश्चन करा दिया आपको। रेशियो बनाइए सीपी एसपी एमपी का, यानी कि इसने क्रय मूल्य से 51% अधिक निर्धारित किया, और 8% की फ्रिक्शन कितनी होती है, 2/25। अब कह रहा है कि 25 की चीज को ये बेच रहा है 23 में। इसको बराबर कर लीजिए। इसको बराबर कैसे करोगे, ऊपर कर दो 25 का गुणा, तो 25 का गुणा यहां भी होगा, नीचे कर दो 151 का गुणा, तो 151 का गुणा यहां भी होगा। तो ये कितने आ गए, ये आ गए 2500। अब देखो इसका गुणा करो आप, यानी कि 23 से कम 23, हासिल कितने, 2, 23 पंजे 115, 117, हासिल 11, 23 से कम 23 और 11 34। फायदा कितने का हो रहा है, फायदा हो रहा है 973 का। देखिए यहां से फायदा, इसने लाभ पूछा है ना, तो लाभ कितना आ रहा है, ये यहां से आएगा 973, यानी कि 973 बटे में आ जाएगा 2500। लाभ निकालना है परसेंट, 100 का गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 का गुणा, ठीक है 75, 22 बचे, 25 अट्ठे, ठीक है 23 बचे, 25 निम्मा, लगभग लगभग कितना आ गया, 38.9 आपका राइट आंसर है। 38.9% आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 1195 है, 23, ये क्या 23 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, यदि इसे एक सुरंग को पार करने में 72 सेकंड लगते हैं, तो सुरंग की लंबाई बताइए। मैंने मान लिया कि ट्रेन की लंबाई कितनी है 995, सुरंग की लंबाई x मान ली, और 23 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना दिया है 72 सेकंड, ठीक है, यानी कि 95 प्लस x बराबर 23 दूनी 46, 4 बचे, 23 सत्ते 161, और ये कितने आ गए 165। कुछ नहीं है, बस x बराबर 1656 में से क्या घटाना है, ये घटाने हैं। देखो यहां से 1, 15, 6, 15, 4, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है वो, सॉरी जो किसकी लंबाई, हाँ सुरंग की लंबाई 461 है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, दोबारा ले लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, आप देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 440 और 452 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए बीच में पूछा है, यानी कि 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, और यहां पर आ जाएगा 450 और 451। ठीक है, अब देखिए आप, देखो 4 और 4 8 और 1 9, 3 से डिवाइड है, ये 2 से है, 4 और 4 8 और 3 11, ये 4 से है, 5 से, 2 से, 7 और 4 11 और 4 15, 3 से, ये 2 से, ये 2 से, ये देखिए आप 11 चौक 44, हासिल 1, ये 11 से है, ठीक है, और ये 9 और 4 13 और 17, यानी कि 2 अभाज्य संख्याएं बची, 443 और 449, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगला क्वेश्चन आपसे कि एक पाइप एक टैंक को 6 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तब टैंक खाली होता है, तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितने मिनट लगेंगे। यानी कि ए क्या करता है जी, ये 6 मिनट में भर सकता है, बी क्या करता है, ये 12 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम आ गया 12, 6 का भाग लगाया प्लस 2, 12 का लगाया
1। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों मिलकर इस 12 का 1/4, तो दोनों कितना बढ़ते हैं? देखो a प्लस बी, ये क्या करता है? +2 -1, दोनों मिलकर 1 भरते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर 1 भरते हैं, तो 1 भरते हैं, ये कट जाएगा 3 बार, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है रमन की आय 25,000 है, वह अपनी आय का 25.5% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 40% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत बताइए। देखिए, एक बात बताइए आप, इनकम आपने कितना कमाया, उसमें से कुछ खर्च कर दिया तो बराबर सेविंग आती है। 100 रुपए कमाए, 50 रुपए खर्च कर दिए, तो कितने बचाए? 50 रुपए बचाए। ठीक है, अब बनाते हैं क्वेश्चन। देखो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग, इनका रेशियो बनाइए। अब आप देखिए कितना बचाता है, इसने बचाया 25.5, मैंने माना 100 कमाया था, तो खर्च कितना किया होगा? इसने जो खर्च किया है वो किया है 74.5। ठीक है, अब एक काम कीजिए, ये पॉइंट हटा दीजिए, तो यहां पर 0 बढ़ानी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब देखिए आप, तो ये रेशियो क्या बन के आ जाएगा? ये रेशियो जो बन के आएगा, ये बन के आ जाएगा 1000। ठीक है, और 55। ठीक है, अब देखिए, आय में 20% की वृद्धि, 1000 में 20% की वृद्धि करूंगा तो 1200 हो जाएगी। ठीक है जी, और व्यय में 40% की वृद्धि, यानी कि आप देखो 745 में 40% की वृद्धि, यानी 7/5, 5 6 से काटूंगा तो 149 बार कटेगा ये। अब 7 का गुणा कर लो, 7 नीम 63, 6 14 सत्ते 98, 98 और 6 104, यानी ये कितना आ गया? ये आ गया 1043। तो अब यहां से बचत आ जाएगी, कितनी आई जी बचत? बचत आ गई 157 रुपए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आय 25,000 है, यानी कि 1000 की जो वैल्यू है वो 25,000 दी है इसने, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। अब बचत में कमी या बढ़ोतरी पूछ रहा है, तो देखो बचत में कितने की कमी आई है? बचत में जो कमी आई है ना, वो आई है जी यहां पर आपकी 255 में से अगर 157 जाएंगे तो 98 की कमी आई है। कितने की? 98, यानी कि 98 गुणा 25, 25 अट्ठे 200, 20 हासिल, 25 निम्मा 225 और 20 245, यानी कि 2450 रुपए की कमी आएगी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 102, 154 और 80 है। 154 लंबाई वाली भुजा के संगत इसकी ऊंचाई बताइए कितनी है। इसमें हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहां से परिमाप निकालिए एस, यानी कि 102 प्लस 154 प्लस 80 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा जी? ये आ गया 256। 256 और 80, यानी कि 56 44 336, जोड़ लीजिए एक बार आराम से। 102, 154 और 80, 6, ठीक है 336 आ गया। जब
ये आ गया s बराबर 336 डिवाइड बाई 2, तो ये 168 आ गई s की वैल्यू। अब फॉर्मूले में रख दीजिए आप, यानी कि आप फॉर्मूले में रखेंगे क्या, 168 गुणा 168 माइनस 102, 168 माइनस 154, और 168 माइनस 80। ठीक है, 80 है तीसरा वाला। ठीक है, अब देखिए 168 गुणा कितना आएगा, यहां से 66 गुणा यहां से कितना आएगा 14 गुणा यहां से कितना आएगा 88। तो देखिए यहां पे क्या है 11 छिक्के 66, और यहां पर क्या है 11 अट्ठे 88। ठीक है, और यहां पर क्या है, ये है 14 गुणा 12। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूं, अब देखिए एक 14 आ जाएगा बाहर, जोड़ के दिखा दिया था पहले, यानी कि 14 आ गया गुणा ये क्षेत्रफल आ रहा है। ठीक है ना, 14 आ गया, 14 के बाद 11 आ गया, 11 के बाद 8 दूनी 16, यहां से 4 आ गया, यहां से 4 आ गया गुणा। ठीक है, और ये 6 आ गया। ठीक है, तो 14 भी आ गया, 11 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, सारे आ गए। ठीक है, ये आ गया। असंगत क्या होता है, वो होता है आपका ऊंचाई बराबर 2 गुणा क्षेत्रफल अपॉन भुजा। तो 2 गुणा 14 गुणा 11 गुणा 6 गुणा 4 अपॉन 154। ठीक है, 2 से काटा 77 बार, 11 से काटा 7 बार, 7 से काटा 2 बार, यानी कि 2 छिक्के 12 और 12 चौक 48। आपका जो आंसर आएगा वो 48 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि यदि 758 रुपए चिन्हित एक वस्तु 256 में बेची जाती है तो छूट प्रतिशत बताइए। यानी कि एमपी कितना है 758, और एसपी बेची कितने में जा रही है 256 में, तो यहां से क्या निकल आएगा डिस्काउंट की वैल्यू, यानी कि 502। अब यहां से क्या आ जाएगा 502 अपॉन 756 गुणा 100। ठीक है, 4 से इसे काटूंगा मैं अगर, तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 4 नीम 36, 4 से इसे काटूंगा 25 बार। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखिए अब इसका गुणा इसमें करिए आप। ठीक है, यानी कि 25 का गुणा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 हासिल 5। ठीक है, 0 5 और 25 पंजे 125 डिवाइड बाई 189, और इसे आप सॉल्व करोगे तो देखो 18 पंजे 90, ये 6 आपका जो आंसर आ जाएगा 6 बार गया, 6 नाम 54, 6 अट्ठे 48 और 6 कम 6। ठीक है, बचे कितने 1 2 1, फिर 6 बार गया, यानी कि 66.23, ये आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा यदि पहले 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 8% प्रति वर्ष है और अंतिम 3 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज है वो 3% है। तो देखिए 3500 गुणा पहले 6 वर्ष गुणा 8 डिवाइड बाई 100 प्लस 3500 अंतिम 3 वर्ष 3 का रेट बटे 100। इसे सॉल्व कर लो बस आप। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये 9 25 निम्मा, ये तो आ गए 315 प्लस अब ये 48 35, यानी कि ये आ जाएंगे 35 गुणा 48। 48 पंजे कितने होते हैं? 48 पंजे होते हैं तुम्हारे 240, 24 बचे। 48 दिया 144, ये 144 और 24 168। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग 1995 आंसर आ जाएगा। 1995 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है नींबू चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी चॉकलेट के इकाई मूल्यों का अनुपात 28:26 है। एक परिवार मात्रा के अनुसार 15:14 के अनुपात में इनका उपभोग करता है। स्ट्रॉबेरी चॉकलेट पर होने वाले व्यय का नींबू चॉकलेट पर होने वाले व्यय से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या है? नींबू चॉकलेट अनुपात स्ट्रॉबेरी चॉकलेट कितना है? 28:26। और खर्च कितना है? 15:14। सॉल्व करिए इसको। 14 से 2 बार, 2 से 13 बार, यानी कि ये आएगा रेशियो। ठीक है, अब लेकिन स्ट्रॉबेरी को पहले दे दिया है, रेशियो तो आ गया, और नींबू का बाद में दे दिया है, तो कुछ नहीं, लो निकाल दो। स्ट्रॉबेरी अनुपात नींबू यानी कि 13:15 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन रेलवे ट्रैक के साथ चल रहे 2 व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 8.4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है, दूसरा व्यक्ति 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है। ट्रेन को उन्हें ओवरटेक करने में क्रमशः 30 सेकंड और 44 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की चाल क्या है यदि दोनों व्यक्ति ट्रेन की दिशा में चल रहे हैं? तो देखो ये जो किलोमीटर पर घंटा में दिया है, इसको पहले आप मीटर पर घंटा में कर लो, मीटर पर सेकंड में, यानी कि 54 गुणा 5/18। इससे ये कटेगा 0.3 बार, 5 तिया 15, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब दूसरा भी कर लो। 18 किलोमीटर पर घंटा को 5/18, 18 से 18 कट गया, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है, तो D बराबर क्या होता है? S इंटू टी। तो D बराबर यानी कि ट्रेन की चाल माइनस उस आदमी की चाल, दोनों का क्या आएगा? जब एक ही दिशा में चलती हैं दोनों चीजें तो घटती हैं। कितने सेकंड दिए? 30 सेकंड। दूसरी दूरी ट्रेन की चाल -5 इंटू 44। अब इन दोनों को बराबर रख दो आप, यानी कि x माइनस 1.5 गुणा 30 बराबर x माइनस 5 गुणा 44। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करते हैं आसानी से। 2 से 22 बार, 2 से 15 बार, यानी कि 15x माइनस यहां से आ जाएगा 22.5 बराबर ये आ जाएगा 22x माइनस 110। ठीक है, तो यहां से 7x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 87.5। अब 7 से इसे काटोगे अगर आप, जब आप इसको 7 से काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो ट्रेन की चाल है इसे 7 से काटो, 7 एकम 7। ठीक है जी, फिर 7 दूनी 14। ठीक है, और 7 दूनी 14,
और 7 पंजे 35। ये आ गया आपका 12.5। 12.5 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25/2 मीटर पर सेकंड। अब इसको किलोमीटर पर घंटा में बदल दो बस। तो कैसे बदलते हैं, 18/5। ये 2 से 9 बार, ये 5 से 5 बार, 9 पंजे 45 किलोमीटर पर घंटा आपका राइट आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं ही करा देता हूं। एक चतुर्भुज के शीर्ष दिए हैं इसने, एक ए है 2:3, 2,3, बी है 5 और 7, सी है 10 और 6 और डी है 7 और 2, और चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल पूछा है। देखिए इस तरीके से इसने दिए हैं, यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए के कितने निर्देशांक, 2, 3, बी के कितने हैं, 5, 7, सी के कितने हैं, 10, 6 और डी के कितने हैं, डी के हैं 7 और 2। ठीक है, देखो x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, चतुर्भुज का जो फॉर्मूला आएगा, उसका जो क्षेत्रफल निकलवाए ना, हाँ, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, माइनस यहां पर आता है माइनस, यहां पर आता है y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1। आपको ये सॉल्व करना है। तो यहां से हम क्या करते हैं, पहले इनको अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर एक साथ फॉर्मूले में रख देंगे। यानी कि x1 y2 निकाल लेते हैं, x2 y3, x3 y4 और x4 y1। ठीक है, देखो x1 3 है और y2 7 है, तो 2 गुणा 7, 7 दूनी 14। यहां से कितना आ जाएगा, 2 गुणा 7 यानी कि 7 दूनी 14। अब देखो x2 5 है और y3 कितना है, y3 6 है, यानी कि 5 गुणा 6, ये आ गया 30। ठीक है, अब x3 देखो, x3 10 और वो 2 है, यानी कि 10 गुणा 2, ये 20 आ गया। अब 4 देखो, x4 7 है और y1 3 है, 7 गुणा 3, 7 या 21। ठीक है, अब आप निकाल लो क्या, अब आप y1 x2 y2 x3, ठीक है, और यहां पर y3 x4 और y4 x1। देखिए x2 कितना है, 5, y1 कितना है, y1 है आपका 3, y1 3 है ना, हाँ y1 3 है, और x2 कितना है, x2 5 है, यहां से आया 15। y2 कितना है, y2 7 है, और x3 कितना है, 10 है, यहां से कितना आया 70। y3 कितना है, y3 6 है, और x4 कितना है, ये 7 है, 7 6 42।
y4 कितना है, y4 2 है, x1 कितना है 2 है, 2 दूनी 4। अब बस अब फॉर्मूले में रख दो इसे, यानी कि 1/2, फिर यहीं 14 30 20 21, 14 30 20 21 21, ठीक है, माइनस 15 70 42 4, 15 70 42 और प्लस 4, ठीक है। अब देखो 1/2, ये कितने हो गए 50 64, 64 और 21 85, माइनस 95 और 99, 99 141, ठीक है। यानी कि 1/2 ये मोड में होता है, यानी कि माइनस तब भी नहीं आता। तो 15 और 41 कितने आ गए, 15 और 41 आ गए आपके 56, ये इससे कट गया 28 बार, यानी कि 28 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सवाल बहुत मजेदार है, कुछ नहीं करना, बस इसी तरीके से मैंने बड़ा एक्सप्लेन करके बताया इसलिए टाइम लगा है, बाकी क्वेश्चन ये टफ नहीं है, ठीक है। चलिए आपको सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। क्लास नोट्स के लिए पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप maths_with_निखिल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।